दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी निर्दयी और क्रूर मंगोलियाई शासक की कहानी में जिसने अपने डर और बेरहमी से आधी दुनिया को फतह कर लिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंगेज़ खां की, जिसको आप में से सभी लोग तो जानते ही होंगे। पर आज मैं बताऊँगा आपको चंगेज़ खां की असली कहानी कि वो कहाँ पैदा हुआ, वो बचपन से ही कैसा था, उसने दुनिया फतह करने की कैसे ठानी, उसे चंगेज़ खां का लक़ब कैसे मिला, उसका असली नाम क्या था। चंगेज़ खां की फ़ौज जिस इलाके से गुजर जाती थी, उस इलाके में इंसान तो दूर, जानवर और उस शहर की हरियाली भी को भी खा जाती थी। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर चंगेज़ खां कौन था, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को कैसे गुजारी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चंगेज़ खां का जन्म करीब 1162 में एक मंगोल कबीले में हुआ था। चंगेज़ खां के बाप उस कबीले का सरदार था। चंगेज़ खां जब छोटा ही था तो उसके बाप को कत्ल कर दिया था। चंगेज़ खां के बचपन का नाम तैमुजनी था। बाद में उसे चंगेज़ खां की उपाधि से नवाजा गया था। उसकी दाईं हाथ की हथेली पर बचपन से ही पैदाइशी धब्बा था, जिसे देखकर उसकी माँ और कबीले के बड़े बुजुर्गों ने पेशनगोई की थी कि ये लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा राजा बनेगा और इसकी तलवार हमेशा किसी न किसी के खून से रंगी हुई होगी। जिस वक्त चंगेज़ खां का जन्म हुआ था, उस वक्त मंगोल कबीले आपस में ही लड़कर छोटे छोटे कबीलों में बंट चुके थे। चंगेज़ खां के लिए यह अच्छा समय था, क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई भी बड़ी ताकत मौजूद नहीं थी। आखिर 1175 में उसकी बहादुरी को देखते हुए उसके कबीले के लोगों ने उसको सरदार बना दिया। जैसे ही वो सरदार बना, उसके कबीले के लोगों में आपसी लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि चंगेज़ खां बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी ज़हीन भी था। इसलिए उसने तमाम कबीले के सरदारान को एक जगह इकट्ठा करके उन सबको समझाया, अगर हम आपस में ही लड़ जाएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हम सबको मुत्तहिद होकर दुनिया को फतह करने के लिए निकलना चाहिए। उसका यह आइडिया सभी सरदारान को बहुत पसंद आया। सब ने उसे कबूल किया और सभी ने चंगेज़ खां को तमाम कबीलों का सरदार मान लिया। अब चंगेज़ खां को अपना सपना पूरा होता दिख रहा था, जिसका उसने बचपन से ही ख्वाब देखा था। तमाम कबीले उसकी बहादुरी और होशियारी से इतना मुतासिर हो गए थे कि उन सब ने मिलकर चंगेज़ खां को लक़ब दिया और जब ही से एक आम तैमुजीन को दुनिया चंगेज़ खां के नाम से जानने लगी। 1206 से 1227 तक उसने दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाया और दुनिया के करीब 22% हिस्से को जीत लिया था। और होशियारी का ही नतीजा था कि उसने चीन को शुरुआत में ही 2 बार फतह कर लिया था। 1214 और 1218 में उसने चीन की 2 बड़ी सल्तनत को ख़त्म कर दिया था। चंगेज़ खां का सबसे बड़ा हथियार डर था। उसने इसी हथियार को चीन में इस्तेमाल किया था। उसकी फ़ौज जैसे ही चीन में पहुंचती, वो ऐलान कर देता था कि जिसने भी उसकी फ़ौज के खिलाफ तलवार उठाई, उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा और जिसने हथियार डाल देगा, उसे ज़िंदा जाने देगा। वह अपने इसी हथियार से चीन को बार बार लूटता रहा। लेकिन 1219 में चंगेज़ खां की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी ज़िंदगी को नया मकसद दे दिया। करीब 1219 में चंगेज़ खां ने अपने कुछ व्यापारियों को उस वक्त की बहुत बड़ी ख्वारिज़म सल्तनत जो मंगोलों से मिलती हुई थी, उसमें व्यापार के लिए भेजा। वहाँ के सुल्तान को लगा कि ये लूट मचाने आए हैं। उसने उन सब का सामान छीन कर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। चंगेज़ खां को जब यह पता लगा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उस सल्तनत पर हमला करने का मन बना लिया। चंगेज़ खां के करीबी मशवरा देने वालों ने चंगेज़ खां को समझाया कि हमें एक और बार अपने कासिद उनको उनके पास भेजना चाहिए। चंगेज़ खां अपने सलाहकार की बात भी मानता था। उसने अपने 3 कासिद को ख्वारिज़म सल्तनत के लिए रवाना किया। जब वो कासिद वहाँ पहुँचे, उस वक्त के सुल्तान ने उनमें से एक का सर कटवाकर और 2 के बाल कटवाकर कहा कि जो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वो सब अपने सरदार को बताओ। उसे लगा कि ये मामूली चरवाहे हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। जब चंगेज़ खां को ये बात पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसने उसी दिन से ठान ली कि मैं पूरी दुनिया को ये बता दूंगा कि चंगेज़ खां कौन था। उसने पूरे मंगोल सल्तनत को इकट्ठा किया और 3 लाख की फ़ौज खड़ी कर दी। उसने उस सल्तनत को चारों तरफ से घेर लिया और उनका निकलना बंद कर दिया। उसने उस सल्तनत में जाने वाली नदी का भी रुख मोड़ दिया, जिससे कुछ महीनों में ही वहाँ पानी की कमी से फसलें खराब होने लगी। वहाँ खाने के लाले पड़ गए। उसके सुल्तान ने यह देखकर खुदकुशी कर ली और मंगोलों ने उसे भी आसानी से फतह कर लिया।
उसने चाइना, उज़्बेकिस्तान, रशिया, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, जापान, नॉर्थ सर्बिया, बल्गारिया, ईरान, इराक, हंगेरी तक उसकी ही हुकूमत छा गई थी। हर तरफ उसी का खौफ फैल गया था। हर रियासत इसी डर में रहती थी कि ना जाने कब चंगेज़ खां की फ़ौज उस पर हमला करने आ जाए। उसने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए तकरीबन उस वक्त के 84 लाख लोगों को कत्ल करा दिया था। इतने लोगों को ना कि उससे पहले ना आज तक कोई कत्ल करा सकता था और ना करा सका है। वो इतना बेरहम और क्रूर था। वो जिस जगह को फतह करता वहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरतों को भी ख़त्म कर दिया करता था। और यही नहीं वो उस शहर की फसलों तक को आग लगा दिया करता था और मारे हुए लोगों की गर्दन काट कर उसके मीनार बना दिया करता था और लोगों को जिंदा जलाता था। उसने इसी डर से दुनिया में इतना कोहराम मचाया। उसने अपनी अक्लमंदी के बलबूते पे इतने कम समय में दुनिया के इतने बड़े हिस्से को फतह कर लिया था। उसका राज ये था कि जहाँ और सल्तनत उस सफ़र को साल में पूरा करती थी, उसकी फ़ौज उसी सफ़र को महीने में पूरा कर लेती थी। उसकी फ़ौज का कोई भी सिपाही पैदल नहीं चलता था। हर सिपाही के पास 3 घोड़े होते थे, जिससे एक के थक जाने के बाद दूसरे के ऊपर बैठ सके। इसी कुशलता से वो लंबे लंबे सफ़र बिना रुके पूरे कर दिया करते थे और जंगों में उसके सिपाही घोड़े से ही तीर चला दिया करते थे। उससे पहले इस टेक्निक को कोई भी नहीं जानता था। उसके सैनिक चलते घोड़े से ही तीर मारते थे और चंगेज़ खां की फ़ौज में छोटे और फुर्तीले लोग हुआ करते थे और दूसरी सल्तनतों में तकड़े लोग हुआ करते थे, जिससे चंगेज़ खां को बहुत फ़ायदा हुआ करता था। वो अपने लोगों की फुर्तीले बदन से बहुत फ़ायदा लिया करता था। चंगेज़ खां योग्यता में विश्वास करता था। वो उसको ही सत्ता संभालने को देता था जो योग्यता रखता था। उसने बाप के बाद बेटे के बैठने वाले रिवाज को ख़त्म कर दिया था। वो अपने लोगों की बहुत करता था और अपने रिश्तेदारों को बहुत खुश रखा करता था। वो युद्ध के बाद जीती हुई संपत्ति को अपने रिश्तेदारों में बांट दिया करता था और जंगों में लूटे माल को भी अपने लोगों में तकसीम कर दिया करता था बिना अपने पास रखे। उसकी ये खूबी से मंगोल लोग उससे बहुत पसंद करते थे। चंगेज़ खां की मौत 18 अगस्त 1227 में एक जंग के दौरान हुई थी। उसके लड़कों ने उसकी इच्छा के मुताबिक उसकी तमाम बीवियों को उसके साथ दफना दिया था। उसका खजाना और बहुत सी ज़रूरी चीज़ें भी दफना दी थी। उसकी एक ख्वाहिश थी कि उसकी मौत के बाद उसकी कब्र ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ उसे कोई न ढूंढ सके। उसके लड़कों ने ऐसा ही किया। जहाँ उसकी कब्र बनी वहाँ सिपाहियों ने हज़ारों घोड़े भगा दिए ज़मीन चपटी करने के लिए और लोग भी उसे दफनाने गए थे। उन्हें कत्ल करा दिया गया था जिससे कोई उसकी कब्र न जान सके। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखने वाले बाबर भी चंगेज़ खां के वंशज थे। चंगेज़ खां ने इतने कम टाइम में ऐसा काम कर दिया था कि दुनिया में आज तक कोई नहीं भूला। और हिस्ट्री की तमाम सच्ची कहानियों को जानने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को हिस्ट्री वाले।